हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आखिर अप्सरा मोम की क्या मतलब लोगों को कितनी वो है कि मतलब इनको इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं और ऐसा ऐसा बोलते हैं कि जो एक माँ को नहीं बोलना चाहिए। आखिर देखिए, अप्सरा मोम इस टाइप की नहीं है, आंटी जी इस टाइप की नहीं है कि कोई उनको इतना गंदा गंदा बोल रहा है और फेक आईडी से भी कमेंट कर रहे हैं कई लोग। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि मतलब जो एक माँ होते हुए दूसरी माँ को ऐसा बोल रहे, इतना गंदा कमेंट कर रहे हैं। आखिर क्यों और कब तक ऐसा चलेगा? क्या उनकी क्या गलती है प्रिंस के पीछे? अगर प्रिंस कुछ बोलता भी है, अगर कुछ गंदा कर भी रहा है प्रिंस, तो इसमें आंटी जी की क्या गलती है? आंटी जी ने तो अच्छी परवरिश दी है, बट आगे चल के जो बच्चा अगर खराब निकल जाए तो इसमें एक माँ की क्या कमी है? क्योंकि देखिए, हर माँ अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा संस्कार देना चाहती है। ऐसा नहीं है कि माँ अपने बच्चे को कुछ भी सिखा दे और कर दे तो मतलब बच्चे वैसे ही बन जाए। बच्चे कई जगह जाते हैं, कई जगह उठते बैठते हैं, ऐसा ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है। अगर कुछ बच्चे होते हैं जो उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढाल लेते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस एटमॉस्फेयर में बिगड़ जाते हैं। यहाँ पर प्रिंस का वही हाल हुआ है कि प्रिंस बिगड़ चुका है। अब प्रिंस को सही रास्ते पर कौन ला सकता है तो भगवान ही जाने, क्योंकि जो उनको सुधारने वाली भी आई है ना, वो भी कम नहीं है। रंजना की बात कर रहे हैं कि रंजना भी कुछ कम नहीं है। रंजना सबसे ज्यादा वो है घर में बातों को बनाने वाली। आखिर किस टाइप से बोल रही थी कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं वैसा नहीं करती हूँ। आखिर तुम कैसा करती हो? तुमने इतना सब कुछ कर दिया है, एक लड़के को घर से दूर कर दिया, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम क्या नहीं करती हो? ये ठीक है क्या? ये भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए, आपकी जेठानी भले काम ना करे बट वो घर पर तो रहती है, घर के लोगों को तो समझती है। और देखिए, रिश्ता एक साइड से नहीं निभता है, रिश्ते निभाने के लिए दोनों पक्षों का होना बहुत जरूरी है। अगर रिश्ते एक साइड से निभाए जाते हैं ना तो वो रिश्ते क्या होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। यही सब कुछ प्रिंस के साथ हो रहा है। आंटी जी, एक माँ चाहती है कि उसका बेटा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, आगे तरक्की करे। हर माँ यही चाहती है, कोई भी माँ अपने बेटे का बुरा नहीं चाह सकती है। बात रही बहू की तो मान सकते हैं बहू को कुछ भी बोल दिया जाए, बट जो लड़का होता है ना, तो एक माँ की जान होती है। उसके बदौलत ही एक माँ अपनी जिंदगी को जीती है और उसके सहारे ही पूरी जिंदगी निकाल देती है। तो यहाँ पर यही कारण है कि मतलब दोनों बहुओं में से कोई भी कम नहीं है। शायद मनीषा को भी कहो चाहे रंजना को कहो, लेकिन थोड़ा मनीषा मैच्योर है, मनीषा की सोचने समझने की शक्ति ठीक है और वो सचिन से किसी भी तरीके के टॉपिक पर झिकझिक नहीं करती है, जैसे कि प्रिंस को रंजना दूर रखती है। और मतलब अपनी फैमिली, अब देखिए कितने दिन हो गए हैं फ्रेंड की एंगेजमेंट में गई हुई थी। आखिर एंगेजमेंट हुए 10 से 15 दिन हो गए हैं। पूजा भी आई थी, पूजा भी चली गई है, उसके सामने भी नहीं आई हुई है लोग। और देखिए, पूजा को किस तरीके से अपमानित किया है सोशल मीडिया पर, और उनके हस्बैंड को बात करके उनके हस्बैंड से भी मतलब किस तरीके से बात की है। प्रिंस ने अपनी सच्चाई बताना चाह रहा था और यहाँ पर अपनी दीदी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था। मतलब ऐसा होता है कोई बच्चा कि मतलब अपनी बहन के पीछे ही हाथ धो के पड़ा हो और अपनी बहन को ही खड़ी खोटी सुनाता हो, अपनी माँ को ही सुनाता हो। हमेशा माँ और बहन के बीच में इनका झगड़ा होता है। ये चीजें आप पहले भी देखते थे, अब भी देखते हो। शादी से पहले ये था कि माँ की लड़ाई जब भी मनीषा के साथ होती थी तो मनीषा गलत होती थी, माँ ठीक होती थी, क्योंकि उस समय इनकी प्यारी बीवी नहीं थी। अब जो कि इनकी प्यारी बीवी आ गई है तो ये किसी को भी नहीं समझते हैं और हर किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रिंस रंजना दोनों एक टकरी के हैं। और देखिए, रंजना की मम्मी बीमार है। अभी अभी प्रिंस का हमने वीडियो देखा है कि मतलब उनकी मम्मी के जो जॉइंट्स होते हैं ना, उसमें काफ़ी दर्द है। उनको फीवर नहीं है, फीवर से ज़्यादा दर्द उनको जॉइंट में है, जिस वजह से डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट बता दिया है और 1 महीने के लिए पूरा बेड रेस्ट चलेगा। अब काम करने के लिए कौन बचेगा घर में? भाभी तो है नहीं है, बहन है, कितना काम करेगी? तो देखो, अब शायद रंजना फिर से मायके चली जाए। ऐसा लग रहा है रंजना की बातों से कि रंजना मायके जाएगी और फिर से रहेगी। अभी भी ये दीपावली में घर जाने वाले नहीं, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मतलब ये लोग दीपावली तक
घर नहीं पहुंच पाएंगे और देखिए कहाँ जाने वाले हैं अब कुछ पता भी नहीं है। और अभी ये अपनी ससुराल में भी नहीं है, ससुराल से निकले हुए इनको 2-3 दिन हो गया है। और मतलब इनकी मम्मी जब ये लोग घर से आई थी तब इनकी मम्मी को ये बीमार छोड़कर ही आए हुए थे, और मतलब बीमार थी मम्मी, और मतलब इतना रोने लगी रंजना से चिपक चिपक कर, रंजना भी चिपक चिपक कर रोने लगी मम्मी से। और रंजना का मन भी नहीं जा रहा था, माना कि एक माँ जब बीमार होती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होती है, उसकी बेटी को होती है, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता है जो मतलब कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पर आप भी तो समझिए कि अगर किसी की बेटी आई थी तो तुम्हें आना चाहिए था। एंगेजमेंट तो हो भी गई थी बट तुम नहीं आई, और मतलब उनकी ननद भी आई और चली गई। पूजा को इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगा है कि मतलब देखिए कि मेरी भाभी आई नहीं, अगर इनके साथ भी कल के दिन ऐसा हो, ये मायके पहुँचे और इनकी भाभी अपने मायके चली जाए तो इनको कैसा लगेगा, तब कुछ समझ में आएगा। अभी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, अभी एज कम है ना तो उस वजह से इतना मैच्योरिटी नहीं है। अभी रंजना 21 या 22 साल की है, उस हिसाब से इसके अंदर बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। जैसा बात करनी होती है वैसी करती है, बनावटी बोलती है और उसके सब पूरा साथ देता है प्रिंस। प्रिंस समझ ही नहीं पाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रिंस की तबीयत इतनी ख़राब थी तो तुम क्यों जगह जगह घूम रहे हो, तुम्हें एक जगह बैठकर आराम करना चाहिए। पहले तुम्हारे मुंह में कितना सूजा हुआ था, सूजन टाइप की थी, और अब तुम्हारी आंखों में सिर में दर्द हो रहा है। तो तुम फिर इतना जब मोबाइल चलाते हो, दिन भर वीडियो बनाते हो, रील्स बनाते हो, तो तुम्हारा सिर में दर्द तो होगा ही, आंखों में दर्द होगा ही। तुम्हें अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अच्छे से अच्छे ड्रॉप्स लेना चाहिए जो कि आंखों के लिए ठीक हो, और मतलब तुम्हारी आंखें में जल्दी से आराम मिल जाए और सिर का जो दर्द है वो भी ठीक हो जाए। बट यहाँ पर तुम्हें क्या है कि वीडियो बनाने से ही टाइम नहीं मिलता, और प्यारी तुम्हारी महरूबा है जो वो भी वीडियो बनाने में ही लगी होती है, दिन भर रील्स बनाती हैं और इस वजह से टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। बट यहाँ पर आंटी जी का देखिए कि त्योहार भी है और त्योहार के बाद छठ की पूजा भी है, वो किस तरीके से सब कुछ मैनेज करने वाली हैं। और यहाँ पर अभी तो मनीषा भी है और मनीषा भी साथ में कितना करेगी ये भी देखने को मिल रहा है। अभी तो आंटी जी ने खाना के लिए मैड भी रख दी है, अब मैड आएगी तो अच्छे से अपना खाना तो मिलता जाएगा, खाना बनाना तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये एज ऐसी है जिसमें बहू का सहारा ढूंढा जाता है, बट अगर बहू कुछ काम ना करना चाहे तो फिर सास की क्या गलती है। सास भी नहीं चाहती कि रोज रोज की किचपिच हो, रोज रोज की किचपिच ठीक भी नहीं होती, इसलिए सास ने भी खाने के लिए कुक रख दिया हुआ है कि अब वो आएगी तो अपना खाना बनाएगी, दूध गर्म करेगी, चाय बनाएगी, सब कुछ पूरा करेगी, हमें कोई करने की झंझट नहीं है। एक तो फ्रेंड्स आप लोग भी समझिए इनके घर में पूरा घर ब्लॉगर है, पूरा घर ब्लॉगिंग करते हैं, तो इनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मतलब ये लोग खाना भी बना सकें और सही से खाना भी खा सकें। और मतलब देखिए इतने सारे फेस्टिवल भी पड़ जाते हैं, त्योहार भी पड़ जाते हैं, तो सब में अच्छे से विधि विधान से पूजा भी की जाती है इनके यहाँ और सब कुछ अच्छे से मैनेज भी किया जाता है, तो इस वजह से भी इनके पास टाइम नहीं रहता है। और आप लोग बुरा मत मानिएगा, अप्सरा मॉम जो भी बोलती है ना अच्छा ही बोलती है। जिस घर का सदस्य कड़वा होता है या जिस घर का सदस्य बहुत तेज होता है उसका दिल उतना ही अच्छा होता है। ये हर घर में होता है, अगर घर का मेन सदस्य ही मतलब इतना स्ट्रिक्ट ना होना तो घर पूरा बिगड़ जाता है। क्योंकि घर की जो मेन डोर होती है वो माँ बाप के हाथों में ही होती है। अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं तो मतलब ये उनकी बहुत ही अच्छी थिंकिंग है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को नीचे दिखाते हैं हर चीज़ में तो फिर बच्चे भी वैसे ही बनने लगते हैं। और यहाँ पर प्रिंस को सुधरने का कितना मौका दिया जा रहा है बट प्रिंस सुधर नहीं रहा है और यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, निशा पंकज के यहाँ भी घूम गए हैं और मतलब वहाँ भी इन लोगों ने भी काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, रील्स बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ होती है कि एक माँ कितनी भी कठोर क्यों ना हो बट अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोच सकती है, और सोचेगी भी तो क्यों वो नहीं सोचेगी, क्योंकि यहाँ पर उसका खुद का बेटा है और खुद की बहू है। अगर उसको कुछ बोलना ही होगा तो वो खुद बोल देगी प्रिंस से। प्रिंस को भी समझना चाहिए। और अंकल जी की बातों को सुनकर लग रहा था कि अंकल जी भी बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हैं, क्योंकि इससे पहले प्रिंस ने इतना दुख कभी नहीं पहुंचाया जिस तरीके का दुख आज पहुंचा रहा है। क्योंकि शादी से पहले प्रिंस ही था वो लड़का जो मतलब माँ को कितना चाहता था और माँ प्रिंस के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी।
बट होता है ना कि शादी के बाद सारे रिश्ते उलझ जाते हैं, और यहाँ पर प्रिंस के रिश्ते को भी ऐसा ही हुआ है। और प्रिंस के साथ रंजना भी मैच्योर नहीं है, दोनों की जोड़ी बिल्कुल एकदम एक जैसी है, इसलिए लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर देखिए मनीषा तो फिर भी बहुत कुछ कर रही है, आखिर वो काम नहीं करती तो ना करने दो, बट घर पर तो रहती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को तो देखना पसंद करते हैं, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। आता आप लोगों से बड़ा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।